हाँ, मैं फिर से कर रहा हूँ। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ का ख्याति लब्ध अस्पताल है। हमारे साथ अंकुर सिंघल साहब मौजूद हैं। बेसिकली मध्य प्रदेश के रहवासी हैं सिंघल साहब, और मुंबई से उन्होंने पढ़ाई की है। हड्डी रोगों के वो विशेषज्ञ हैं। हाल के दिनों में हमें यह पता चला कि 102 किलो वजनी आदमी का उन्होंने सफल ऑपरेशन किया है, और महज 3 घंटे में उन्होंने सहारे से उन्हें चलवा देने का कमाल भी किया है। तो सीधे कुछ सवालों से रूबरू होते हैं सिंघल साहब से। नमस्ते। सर, स्वागत है आपका न्यूज 36 लाइव चैनल पर। सबसे पहले आपके शुरुआती दिनों के बारे में समझना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में कैसे हैं, क्यों लगा कि डॉक्टर बनकर सेवा की जानी चाहिए? नमस्ते सर। मैं भोपाल से हूँ बेसिकली, और मेरी स्कूलिंग भोपाल से ही हुई है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, और स्कूल में ही मेरा रुझान बायोलॉजी की तरफ था, और मुझे ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और मेरे कुछ टीचर्स थे जिन्होंने मेरे को प्रेरित किया ये फील्ड लेने के लिए। और उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई बॉम्बे से हुई है, जो मुंबई कहलाता है। मैंने अपना एमएस मुंबई से ही किया है। ऑर्थोपेडिक्स क्षेत्र में जाने का मैंने इसलिए सोचा कि बिकॉज मुझे सर्जरी में से बहुत लगाव था। पेशेंट के दुख दर्द को मैं ठीक करना चाहता था, और मैं चाहता था कि और सर्जरी फील्ड में मुझे इंटरेस्ट था, और मैं चाहता था कि अपनी सर्जरी से लोगों को ठीक करूं। और उसमें ही मैंने सुपर स्पेशलिटी ब्रांच जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट को चुना। उसका कारण ये था कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें पेशेंट को इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, और उसके चेहरे पे जो खुशी होती है जब वो अच्छा हो जाता है, अच्छी तरह चलने लगता है, तो वो अनमैचेबल है। कोई दुनिया की चीज़ हमको उतनी खुशी नहीं देती जब हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट जो पहले से नहीं चल पा रहे थे, लंगड़ा के चल रहे थे, और सडनली सर्जरी के बाद वो चलते हैं। बॉम्बे से पढ़ाई करने के बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग जॉइंट रिप्लेसमेंट में अहमदाबाद से की, और विदेश में यूके जर्मनी से भी मैंने ट्रेनिंग की है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में। और रामकृष्ण केयर में लगभग 4 साल से मैं कार्यरत हूँ, और हम मैक्सिमम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं रामकृष्ण केयर में। और जो टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ मैं इस जॉइंट रिप्लेसमेंट, उसका नाम है मिनिमम कट टेक्निक। ये मेरे द्वारा बनाई गई टेक्निक है। लगभग 5000 से ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट मैं कर चुका हूँ अभी। और ये टेक्निक का फ़ायदा ही यही है कि इसमें छोटे चीरे में ऑपरेशन होता है, चमड़ी पे हम टाका नहीं लेते, कॉस्मेटिक सुचरिंग होती है। पेशेंट को 3 घंटे बाद ही हम चलाते हैं, इमीडिएट पेन रिलीफ उसको मिलता है सर्जरी के बाद। इसमें पेशाब की या खून की नली नहीं इस्तेमाल होती। ये टेक्निक में पेशेंट चल के टॉयलेट जाता है, रिकवरी बहुत फास्ट है, बहुत ही कम कसरत में उसको एकदम नॉर्मल फील होता है, और जल्दी वो अपनी दिनचर्या अपना सारा काम करता है। और ये ऑपरेशन में कोई खून की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी मिनिमम है। मैक्सिमम पेशेंट्स को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लगता है। तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे हम इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। सिंघल साहब मध्य प्रदेश से हैं, इसका यह मतलब है कि वो छत्तीसगढ़ी में हमारे सवालों को समझ सकते हैं। तो हम सवाल छत्तीसगढ़ी में कर लेते हैं, और डॉक्टर साहब को ये छूट है कि वो इंग्लिश और हिंदी में बोलें, क्योंकि मेडिकल की जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में होती है। तो डॉक्टर साहब बीच में थोड़ा इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। और शुरुआत में डॉक्टर साहब ने जो बताया है वो बहुत सीखने लायक है, और रामकृष्ण केयर अस्पताल की जो उपलब्धि है उसमें 4 चांद है सिंघल साहब का यहाँ होना। तो हम छत्तीसगढ़ी में एक सवाल कर लेते हैं कि सिंघल साहब, ये ना छत्तीसगढ़ के आदमी मन, हाँ शायद मध्य प्रदेश के आदमी मन तको ऑपरेशन के नाम से तको डर थे, सूजी के नाम से डर थे। सूजी लगी तब ऑपरेशन हुई, ये बात लतहु जानता हूँ। टीका तक नहीं लगवाते लोग डर के मारे। तते 5000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर सके हस, कर दे रहे हस, ये भी एक बहुत बड़े उपलब्धि है। तो जो आदमी लोगन मन में डर रही थे, ओला ते कैसे दूर करथस? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पे ना सिर्फ छत्तीसगढ़, बाकी जगह पे भी ऑपरेशन का नाम सुन के हर कोई डरता है। और ये लाजमी भी है, बिकॉज आज किसी भी पेशेंट का आप ऑपरेशन करते हो, सबसे पहले उसके मन में ख्याल यही आता है कि ऑपरेशन के अलावा कुछ इलाज संभव हो तो करें, ऑपरेशन ना हो तो ही अच्छा। मैं हमारे दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हर पेशेंट का ऑपरेशन नहीं होता है। मैक्सिमम पेशेंट्स को मैं बिना ऑपरेशन के ही ठीक करता हूँ। जो ये आर्थराइटिस या वात रोग होता है उसकी भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं या पड़ाव होते हैं, और हर स्टेज का ट्रीटमेंट अलग अलग है। आज जितने भी मरीज हमारे पास आते हैं, मैक्सिमम मरीजों को हम बिना ऑपरेशन के ही ठीक करते हैं। पर जिन मरीजों को ऑपरेशन से ही ठीक किया जा सकता है, या उनकी स्टेज वैसी है जिसमें ऑपरेशन से ही उनको परमानेंट आराम मिलेगा, उनको ही हम सर्जरी एडवाइस करते हैं और सर्जरी करते हैं। बेसिकली काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग का बहुत अभाव है, और मैं देखता हूँ कितने मरीज ऐसे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको सही इलाज और सही जानकारी का अभाव है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सपर्ट से मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको सही जानकारी मिलेगी, एंड सही स्टेज में आपका सही ट्रीटमेंट होगा तो आपको पूरा रिलीफ मिलेगा।
हर स्टेज में ऑपरेशन नहीं होता है। अर्ली स्टेजेस में आर्थराइटिस या वात रोग का हम दवाइयों से, कसरत से ही काफ़ी अच्छा इलाज कर सकते हैं, इसका रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। लेट स्टेजेस में ही ये सर्जरी होती है, पर सर्जरी भी बहुत एडवांस टेक्निक से हम करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी करें तो ऑपरेशन खराब ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों में गलतफहमी है, अगर सही समय पे सर्जरी कराते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा है एंड आपको एक नई ज़िंदगी प्रदान होती है। डॉक्टर साहब, आप जब बातात हो तो गठिया और वात रोग के आप बात करे हो, तो जैसे सर्दी खांसी बुखार होते वैसे बूढ़ा आदमी मन ला, शायद चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों ला ये गठिया वात रोग तो शायद पूरा देश में बुजुर्ग मन ला हो ही जाते। तो ये गठिया वात रोग हा आगे जाके नी रिप्लेसमेंट के मौका ला देते का, घुटना प्रत्यारोपण के मौका ला देते का? देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ और हमारे दर्शकों को भी देना चाहता हूँ कि वात जो होता है, जैसे आपने गठिया वात का नाम बार बार लिया, लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि वात के प्रकार क्या होते हैं। वात को अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँ तो आर्थराइटिस कहते हैं, हिंदी में बोलूँ तो वात रोग कहते हैं। वात रोग मूलतः दो प्रकार का मेन होता है, एक होता है संधिवात, एक होता है गठियावात। संधिवात जो होता है वो उम्र दराज पुरुष या महिलाओं में होता है, महिलाओं में 50 के बाद, पुरुषों में 60 या 70 के बाद। जैसे उम्र के साथ साथ बाल सफ़ेद होते हैं, आंखों में मोतिया होता है, बाल झड़ जाते हैं, उस तरह संधिवात भी घुटने की बीमारी होती है, जो कि उम्र दराज महिलाओं या पुरुष में होती है। पर गठियावात जो बीमारी है वो एक ऐसी बीमारी जो कम उम्र में होती है, 25 साल, 30 साल, 35 साल की महिलाओं या पुरुषों में होती है, और ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है। आम जनता को ये लगता है कि गठियावात मतलब वात, पर यह गलत है। संधिवात उम्रदराज पुरुष में या महिलाओं में होता है और गठियावात कम उम्र में होता है। और गठियावात में घुटने के अलावा हाथ पैर की उंगली, एड़ी, कोहनी, कंधा ये भी खराब होते हैं, इनमें भी दर्द होता है। पर संधिवात में ज़्यादातर घुटने ही खराब होते हैं। ये मेजर डिफरेंस है संधिवात और गठियावात में। और गठियावात भी जो बीमारी है उसका भी इलाज शुरू में संभव है। और जैसे मैंने बताया, अगर हमारे पास पेशेंट शुरू में ही आ जाएं या अर्ली स्टेजेस में ही आ जाएं तो इसको ठीक किया जा सकता है और नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट तक मरीज नहीं पहुंचता। तो गठियावात के मरीजों को मैं कहना चाहूँगा, जिनको ऐसी तकलीफ जैसे हाथ पैर में दर्द होना, सूजन आना, सुबह सुबह अकड़न होना, शरीर के सारे जोड़ों में दर्द होना, अगर ऐसी कोई आपको तकलीफ है तो डेफिनेटली आपको एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। और अगर वो डायग्नोसिस कर पाएँ कि इनको गठियावात है तो शुरू में ही इनको इससे को दवाई से कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि आपके घुटने इतने खराब ना हो कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। तो जैसे मैंने बताया, चाहे संधिवात हो चाहे गठियावात को शुरू में ही अगर हम ठीक कर दें तो ऑपरेशन तक हम पहुंचने नहीं देते। ऑपरेशन दोनों ही केसेस में लेट स्टेज में किया जाता है, और अगर ऑपरेशन किया भी जाता है तो 100% सक्सेस है इसमें। सर, बीमारियों के बारे में आप बता रहे थे, बीमारियों के साथ आपने उम्र की भी बात बताई कि इस उम्र के लोगों को ये होने की संभावना है। ऐसे कहे जाते हैं कि खान पान जो है, लाइफ स्टाइल है, दिनचर्या है, ओकर से भी बीमारी से बचा जा सकते। अंडा, दूध और हड्डी के बोला विटामिन देते सूर्य देवता, इसे बोले जाते सूरज देवता हड्डी ला विटामिन देते। तो अपन दिनचर्या में सुधार करके भी एकर से बचे जा सकते, ऐसे कोई संभावना बनते का? बिल्कुल। मेरे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ, देखिए ये जो बीमारी है महिलाओं में थोड़ी ज़्यादा कॉमन है पुरुषों के कंपैरिजन में, क्योंकि पुरुषों की मांसपेशियाँ और हड्डी इनबिल्ट बचपन से थोड़ी ज़्यादा मजबूत होती है महिलाओं के कंपैरिजन में। इसलिए मैं बोलता हूँ महिलाओं जिनको मीनोपॉज है या 40 या 45 के ऊपर की महिलाओं को हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए, वजन कंट्रोल में रखें, खान पान में दूध, दही, पनीर, चीज़ इसका सेवन करें, प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा लें, प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करें, और कसरत करें। अगर आप नियमित रूप से कसरत करते हैं तो आपकी मांसपेशी हड्डी मजबूत रहती है, आप खान पान ठीक रखते हैं तो डेफिनेटली ये बीमारी जो है आपको लेट स्टेजेस में होगी। सिमिलरली जैसा इन्होंने बताया कि विटामिन डी और B12, काफ़ी मरीज़ मेरे पास आते हैं जिनकी विटामिन डी और B12 कम होता है, और विटामिन डी B12 की कमी की वजह से भी जॉइंट में पेन हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। इसलिए हम मरीज़ को बोलते हैं कि सुबह की धूप 10 बजे से 2 बजे की धूप में विटामिन डी ज़्यादा रहता है, और उसका बिल्कुल विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जो सूरज की किरणों से हमको मिलता है, या फिर आर्टिफिशियल फूड टैबलेट से हम लेते हैं। तो अगर आप सूरज की किरण से आप विटामिन डी लेंगे तो नेचुरल सोर्स से, इसलिए आप 10 से 2 की धूप जो रहती है बहुत ज़रूरी रहती है। रही बात विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 ज़्यादातर मांसाहारी प्रोडक्ट्स में या मांसाहारी फूड में ज़्यादा रहता है, पर शाकाहारियों में भी दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विटामिन B12 काफ़ी ज़्यादा रहता है। पर मैक्सिमम पेशेंट्स मैंने देखे दूध नहीं पीते, या तो चाय पी लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे, पर दूध नहीं पियेंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं अपना विटामिन B12 नॉर्मल रहे तो दूध का सेवन ज़रूर करिए दिन में 2 बार, तो आपको विटामिन B12 की कमी नहीं होगी।
और डॉक्टर साहब के खास बात यहू है कि अब्बड़ सहयोग करत है हमार सामान्य से सवाल में भी इतना अच्छा से समझाते हमार दर्शक मन जो देखत होही जेकर घर में मरीज होही बड़े बुजुर्ग होही त एकर सेती हम डॉक्टर साहब ले थोड़ा और एक दू ठन सवाल कर लेथन। सर सबसे पहली ओका तोर जो पढ़ाई के बारे में ते बताए देश विदेश में पढ़े हस मुंबई में पढ़े हस अमेरिका जर्मनी और अमेरिका जैसे बड़का देश के तको ते बात बताएस और ते यहू बताएस कि ते 5,000 से ज्यादा ऑपरेशन कर सके हस। तो सर ये 5,000 जिते ऑपरेशन करे हस छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और कहीं कहीं करे होबे तो कोई इलाका वाइज भी कुछ सिनारियो बनते का कि विटामिन के बात बताते रहे खान पान के बात बताते रहे तो कुछ राज्य विशेष के हिसाब से भी कुछ डिफाइन कर पावे का? बिल्कुल, अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ, वैसे देखिए, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में घुटने की समस्या बहुत कॉमन है और हर जगह ही काफ़ी ज़्यादा है। बट जैसे मैंने बताया, कई बार हैबिट हमारी रहती है, जैसे गाँव में भी हमारी हैबिट रहती है कि हम ज़मीन पे बैठ के काम करते हैं, पालती मारते हैं, चौकड़ी मारते हैं या ओकड़ू बैठते हैं। तो इसमें शुरू शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर या 60 के ऊपर है तो आप जितना हो सके इसको कम करें। आप चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, जिनको भी घुटने की तकलीफ होती है हम चलने फिरने को उनको रिकमेंड करते हैं, साइकिलिंग रिकमेंड करते हैं, इवन स्विमिंग भी रिकमेंड करते हैं। पर उकड़ू बैठना, ज़मीन पे बैठना, पालती मारना या ज़्यादा देर खड़े रह के काम करना, ये जितना हो सके अवॉइड करें। अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे सिकल सेल या थैलीसीमिया की तकलीफ ज़्यादा है और उन एरियाज में कूल्हे की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, जिसको हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस या एवियन कहते हैं। तो यहाँ के मरीजों, स्पेशली कुछ एरियाज में सिकल सेल और थैलीसीमिया जिनको होता है पेशेंट्स को, उनमें कूल्हे की बीमारी या एवियन का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर जैसा मैंने कहा, अगर वो मरीज़ भी हमारे पास अर्ली स्टेज में आते हैं तो हम दवाइयों से ही उसको ठीक कर सकते हैं। पर अगर लेट स्टेज में आते हैं तो सर्जरी एडवाइस किया जाता है और सर्जरी भी इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। तो छत्तीसगढ़ के मरीजों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट बहुत एक्सीलेंट है अगर आप सही समय पे एक्सपर्ट से सहायता लेते हैं। सर आप बता रहे थे कि एक तकनीक भी आपने इजाद की है, वो तकनीक आपने कैसे इजाद की, कैसे ख्याल आया कि ऐसा करने से मरीजों को बेटर सेवा दे सकेंगे, अच्छी सेवा दे सकेंगे, ये ख्याल कैसे आया सर? देखिए, ये जो तकनीक हमने इजाद की जिसका नाम है मिनिमम कट टेक्निक, ये ओवर द ईयर्स, जब जैसे मैंने बताया हम बहुत ऑपरेशन 10 साल से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ और ओवर द ईयर्स हमने इसको डेवलप किया है। क्योंकि पहले क्या था कि जब कोई भी ऑपरेशन होता था या इस तरह के जॉइंट रिप्लेसमेंट होते थे तो मरीज को 10-10 दिन 15-15 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता था, जिससे उसकी मानसिकता में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको तकलीफ ज़्यादा होती थी, पेन ज़्यादा होता था, इवन उसको ब्लड लॉस भी ज़्यादा होता था। पहले के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए ये सर्जरी में टाइम भी ज़्यादा लगता था और इस चक्कर में मानसिक तनाव बहुत मरीज को होता था, उसको बहुत दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, पेन ज़्यादा होता था और इस चक्कर में वो घबराता था और वो ऑपरेशन नहीं कराता था, भले ही वो लकड़ी पकड़ ले या बिस्तर पे आ जाए। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे हमने सोची कि भाई क्या हम मरीज़ के लिए ऐसा कर सके ताकि उसको पेन कम हो और जल्दी रिकवर हो जाए और ये जो डर है ऑपरेशन का वो चला जाए। यही सब सोच के फिर हमने ऐसी तकनीक विकसित की जिसका नाम है मिनिमम कट टेक्निक, जिसका फ़ायदा ये है कि मरीज़ को सिर्फ 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। जैसा हमने बताया, जिस दिन हम ऑपरेशन करते हैं उसके 3 घंटे बाद मरीज़ को चलाते हैं। इस टेक्निक में पेन भी, उसको दर्द जो होता है वो भी बहुत कम रहता है। डे 1 से मरीज चलता है, इवन लैट्रिन बाथरूम भी चल के जाता है। इसमें इस टेक्निक में बिस्तर पे रहना ही नहीं। जो लोगों में एक धारणा है कि भाई ऑपरेशन करा तो 1-1.5 महीना बिस्तर पे रहना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, वो पूरी तरीके से हमने इसको ख़त्म कर दिया है। कोई पेशाब या खून की नली का इस्तेमाल नहीं होता है। कई मरीजों को डर लगता है कि भाई मेरे को खून चढ़ाना पड़ेगा इस ऑपरेशन में, मैं तो खून नहीं, तो वो चीज़ भी ख़त्म कर दी है। तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से हम ऑपरेट कर रहे हैं और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने डेवलप किया है मरीजों के परेशानियों को देखते हुए कि हम इसको कैसे कम कर सकें। ये डेवलप की है टेक्निक और इस टेक्निक से फास्ट रिकवरी हो रही है। आज इनको कोई पेन नहीं है, कोई डर नहीं है, तुरंत हॉस्पिटल में आते हैं और उनको ऐसा लगता भी नहीं कि हॉस्पिटलाइज हुए हैं या फिर कोई ऑपरेशन हुए हैं, बिकॉज इसमें आप डे 1 से पाँव लटका के बैठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, मोबाइल पे बातें कर सकते हैं। तो बहुत ही, अब जो डर था, जो पहले लोगों को लगता था कि भाई ऑपरेशन बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है इस टेक्निक के द्वारा। सर ते हमारा बड़ सारा सवाल के जवाब दे हस। ये बहुत विस्तृत क्षेत्र है, चिकित्सा पद्धति जो है बहुत विस्तृत है। हड्डी के बारे में भी हमला ज़्यादा जानकारी नहीं, हम तो बस एक खबर पढ़ के तोर कना आए रहे हैं, लेकिन ते अब्बड़ समझाएस। ऐसे कोई बात जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ लेकिन मरीज के सुविधा पर बताना तो जरूरी लगत हो ही था।
बस मैं यही कहना चाहूँगा, आज के ज़माने में जहाँ हम देखते हैं कि खान पान इतना अच्छा नहीं है, हर जगह मिलावट है। पहले के ज़मानों में कई पेशेंट्स मुझसे पूछते, सर पहले के लोग तो इतनी जल्दी उनके घुटने ख़राब नहीं होते थे या कूल्हे ख़राब नहीं होते, अभी ऐसा क्यों होता है? तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई पहले के लोग काम काजी बहुत थे, आजकल हर चीज़ की सुख सुविधा है, तो हम जो फिजिकल एफर्ट्स होते हैं वो कम हो गए, फिजिकल काम हमारे कम हो गए हैं, और इतनी मिलावट है खाने में, तो हम प्योर खाना भी नहीं खा रहे। तो मैं यही कहूँगा, अपना खान पान अच्छा रखें, स्वस्थ शरीर रहें, रेगुलर वॉकिंग किया करें, वज़न कंट्रोल में रखें। अगर आप ये सब करेंगे तो आपके बोन्स, आपके जॉइंट्स फिट रहेंगे और सर्जरी इतनी जल्दी नहीं होगी। सर मोर एक आखिरी सवाल, ये नी घुटना प्रत्यारोपण जो है ज्यादातर संपन्न आदमी मन कराथे का? ऐसे है कि जो ऐसा बताते रहो कि दिनचर्या, वॉकिंग, काम काज ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे कुछ है का कि ज्यादा आराम करे से नी रिप्लेसमेंट के चांस बढ़ जाते, ऐसे कुछ है का? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा आपने बोला कि संपन्न आदमी कराता है, पहले ज़रूर था कि आज से 4 से 5 साल पहले कि भाई एक एलीट क्लास या जिनके पास पैसा होता था वही करा पाते थे, गरीब आदमी नहीं कराता था। बट अब ऐसा नहीं है। अभी 2 से 3 साल पहले मोदी जी ने नी रिप्लेसमेंट का जो है कैपेक्स में डाल दिया है, जॉइंट की कॉस्ट भी कम हो गई। पहले जॉइंट महंगा आता था, आज सारे इंपोर्टेड जॉइंट एक बहुत ही सस्ती राशि में आते हैं। और रामकृष्ण केयर में तो हमने करीब 10 से 15 लोगों को फ्री में भी नी रिप्लेसमेंट किया है, और हम भी चैरिटेबल काम कर रहे हैं। आजकल अब ऐसा नहीं रहा कि भाई ये सिर्फ उच्च वर्गीय लोग ही कर सकते हैं, आज हर तरह के लोग इसको कर सकते हैं। और मैंने ऑपरेट किए हैं और आज वो भी खुश हैं। गांव के लोगों को भी मैंने ऑपरेशन किया है, आज वो ऑपरेशन के बाद ना सिर्फ खेती बाड़ी कर रहे हैं, ट्रैक्टर भी चला रहे हैं। तो ये चीज़ पहले थी, अब नहीं है। अब जॉइंट कॉस्ट बहुत कम हो चुकी है और नी रिप्लेसमेंट भी काफ़ी कम दाम में हो रहा है। हमारे साथ मौजूद रही डॉक्टर सिंघल साहब सारा सवाल के जितना हमार दिमाग में सवाल है इस मरीज मन के अच्छा सेहत रहा है ओकर बारे में सब में डॉक्टर साहब बढ़िया से बताइस समझाइस। तो हमार यही संदेश है दर्शक मन बर की रामकृष्ण केयर अस्पताल में आप मन आवो और सिंघल साहब से मिलाओ। सूजी से डरे की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन से डरे की जरूरत नहीं है। मिनिमम कट तकनीक से ऐसे ऑपरेशन ये डॉक्टर साहब करते जिन अभी आप मन सुनत रहे हो, 3 दिन में चले फिरे के लायक बना देते। बिस्तर में रहना है, 1.5 महीना रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप मन ला यदि समस्या है तो आप मन जरूर आओ और मिलाओ सिंघल साहब से।